हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले के सेशन में हमने आपको ये बताया था कि पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल में एक फर्म साम्य या संतुलन की स्थिति में कब होती है, या हम ये कह सकते हैं कि एक फर्म को अल्पकाल में 3 स्थितियां प्राप्त होती हैं और वो स्थिति होती है लाभ की स्थिति, हानि की स्थिति या सामान्य लाभ की स्थिति। तो अब इससे पहले हमने आपको ये बताया कि एक फर्म अल्पकाल में लाभ की स्थिति को जब प्राप्त करती है तो उसको हम रेखा चित्र द्वारा कैसे समझते हैं, या उस फर्म को हानि की स्थिति जब प्राप्त होती है उसको हम रेखा चित्र द्वारा कैसे समझ सकते हैं। इससे पहले हमने आपको लाभ और हानि की स्थिति में समझाया था। आज के सेशन में हम आपको सामान्य लाभ की स्थिति के बारे में बताने जा रहे हैं या उसका स्पष्टीकरण रेखा चित्र द्वारा समझा रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है कि अल्पकाल में एक फर्म को सामान्य लाभ की स्थिति जब प्राप्त होती है तो उसको हम रेखा चित्र द्वारा कैसे स्थापित करते हैं या उसको रेखा चित्र द्वारा कैसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो सामान्य लाभ की स्थिति में आप कि ये होता है कि कोई भी उत्पादक या कोई भी फर्म उसको ना तो लाभ हो रहा होता है और ना ही हानि हो रही होती है। तो इस स्थिति में जो कंडीशन उस फर्म को मिलती है या वो फर्म जब उस स्थिति में होती है उस स्थिति को हम लोग सामान्य लाभ कहते हैं। इससे पहले जब लाभ की स्थिति थी जिसको हम लोग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कह रहे थे या असामान्य लाभ कह रहे थे या अतिरिक्त लाभ कह रहे थे या अत्यधिक लाभ कह रहे थे, उस स्थिति में ये था कि हमारी लागत कम थी और हमारी आय ज़्यादा थी। हमारी लागत मान लीजिए 10 रुपये है तो लागत हमारी क्या कहते हैं 10 रुपये है, तो आय हमारी 12 रुपये या 15 रुपये है। तो लागत तो 10 रुपये आ रही लेकिन हमको मिल कितना रहा है 12 रुपये या 15 रुपये। तो ये जो स्थिति थी ये हमारी लाभ की स्थिति थी। हानि की स्थिति में क्या था कि मान लीजिए हमारी लागत 10 रुपये की आ रही है लेकिन हमारी इनकम 8 रुपये की हो रही है, 9 रुपये की हो रही है या 7 रुपये की हो रही है। मतलब जितना हम लागत लगा रहे हैं हमको जो इनकम हो रही है वो उससे कम हो रही है। तो वो स्थिति हमारी क्या थी, हानि की स्थिति थी। अब आज हम सामान्य लाभ की स्थिति समझने जा रहे हैं। तो सामान्य लाभ की स्थिति में क्या है कि जितना हम लागत लगा रहे हैं हमको उतनी ही आय मिल रही होती है। यह स्थिति सामान्य लाभ की स्थिति कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए हमने 10 रुपये की लागत लगाई तो हमको ना तो 10 रुपये से कम मिल रहा है और ना 10 रुपये से ज़्यादा मिल रहा है। जितनी लागत हम लगा रहे हैं हमको उतनी ही इनकम हो रही है, उतनी ही आय हमको प्राप्त हो रही है। जैसे 10 रुपये की लागत लगा रहे हैं तो हमारी आय कितनी है, 10 रुपये है। तो यहाँ पे सामान्य लाभ की स्थिति को हम लोग रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपने हानि और लाभ की स्थिति में जो रेखा चित्र बनाया था उसमें हमारा बेसिक या सबसे पहला पॉइंट क्या था, OXY। ठीक है, OX पे हमने वस्तु की मात्रा को दिखाया यानी कि कितनी वस्तुओं का हम उत्पादन कर रहे हैं, और OY की अक्ष पर हमने कीमत को दर्शाया यानी कि वस्तु की कीमत कितनी है, वस्तु की लागत लगा रहे हैं हमको आय कितनी मिल रही है। तो यहाँ पर हमारी जो कीमत रेखा है, जो हमारी प्राइस लाइन है, वो हमारी एक पड़ी हुई रेखा के रूप में होती है। इसका मतलब किसका, ये पड़ी हुई रेखा के रूप में इसलिए होती है क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में जो वस्तु की कीमत होती है वो समान होती है यानी कि एक जैसी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी ने लाभ की स्थिति में भी आपने ऐसे ही बनाया था, हानि में भी बनाया था, अब सामान्य लाभ में भी ऐसे ही बना रहे हैं। फिर हम इसमें MC वक्र को ले जाएंगे। ठीक है, ये MC वक्र MR को या AR को जिस बिंदु पे काटेगा वो हमारा संतुलन बिंदु होगा यानी कि E बिंदु, जिसको हमने E से डिस्क्राइब किया। E से नीचे एक रेखा ले जाएंगे, इसको यहाँ पे हमने Q बताया। तो Q हमारी हो गई वस्तु की मात्रा। ठीक है, उसके बाद आपने जब लाभ का डायग्राम बनाया था तो उसमें AC वक्र आपका नीचे से होके जा रहा था, कीमत रेखा के नीचे से होके जा रहा था। जब आपने हानि का डायग्राम बनाया था तब आपका जो AC वक्र है वो आपके कीमत रेखा के ऊपर से होके जा रहा था। लेकिन सामान्य लाभ में ना तो आपको लाभ हो रहा है और ना ही आपको हानि हो रही है। तो इसमें आपका जो AC वक्र है
वो आपके संतुलन बिंदु को छूते हुए जाएगा। मतलब जो ई वाला हमारा बिंदु है उसको टच करते हुए जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ना तो हमको ना हमारी लागत ज़्यादा है और ना हमारी लागत कम है। यहाँ पे हमारी लागत और हमारी आय दोनों बराबर है। तो इसको हम लोग, जो हमारा एसी वक्र है वो ई बिंदु को छूते हुए जाता है। ये जो डायग्राम है ये आपका डायग्राम सामान्य लाभ की स्थिति का डायग्राम है। जैसे कि आपने लाभ की स्थिति में या हानि की स्थिति में जो आपने स्पष्टीकरण दिया था, वैसे ही स्पष्टीकरण आपको सामान्य लाभ की स्थिति में भी देना है। आपने उसमें बताया था E = संतुलन बिंदु। संतुलन बिंदु वह बिंदु होता है जहाँ पर MC वक्र MR को काटता है या MC वक्र MR को नीचे से होते ले जाता है, तो वह जो बिंदु होता है वह संतुलन बिंदु कहलाता है। फिर हमारा जो OP है वो हमारी है संतुलन कीमत या संतुलित कीमत या कीमत। OP हमारी है कीमत, ठीक है। OQ हमारी क्या है? वस्तु की मात्रा, यानी कि हम कितनी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, वस्तु की इकाइयाँ कितनी हैं। OQ हमारा क्या है? वस्तु की मात्रा या वस्तु का उत्पादन। अब OP यानी कि कीमत को और OQ यानी कि वस्तु की मात्रा को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे OP इंटू OQ, ठीक है। ये हमारी है वस्तु की कीमत और ये हमारी है वस्तु की मात्रा, ठीक है। अब कीमत और मात्रा का जब हमने गुणा किया तो हमको क्या मिला? OPEQ। ये देखिए हमको ये पूरा एक स्क्वायर मिला, OPEQ। ये जो स्थिति है हमारी, ये हमारी स्थिति है सामान्य लाभ की स्थिति, ठीक है। लाभ की स्थिति में हमने मल्टीप्लाई करा था, लागत को पहले मल्टीप्लाई किया, फिर आय को मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों लोग को हमने मतलब आपस में माइनस कर दिया था, सब्सट्रैक्ट कर दिया था। हानि की स्थिति में भी हमने ऐसा किया था, लेकिन सामान्य लाभ में हमारी लागत और हमारी आय दोनों सेम है, एक ही बिंदु को छूते हुए जा रही है। इसलिए हमने मल्टीप्लाई करने पे हमको जो स्थिति प्राप्त हो रही है, ये स्थिति, ये सिचुएशन हमारी सामान्य लाभ की स्थिति कहलाती है। अतः आज आपसे बस यही कह रहे हैं कि अब तक हमने अल्पकाल में आपको लाभ की स्थिति, हानि की स्थिति और सामान्य लाभ की स्थिति समझाई है। आशा करते हैं ये पूरा अल्पकाल में फर्म का संतुलन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।